नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, साउथ कोरिया में एक भयंकर प्लेन हादसा हुआ है, प्लेन क्रैश हुआ है। इसमें 179 यात्रियों की तुरंत ही मौत हो गई है। जितने भी यात्री उस विमान में मौजूद थे सभी की तुरंत मौत हो गई तत्काल, क्योंकि पूरा का पूरा प्लेन जो है ये आग का गोला बन करके विस्फोट हुआ। ये प्लेन हादसा कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे, इसको आज की वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ में उस एयरलाइन के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी थे, सीईओ समेत, ये सब आकर पब्लिकली माफी मांगे हैं। ये ऐसा क्यों किए, इससे क्या सीख लेनी चाहिए, और इस टाइम पर बहुत सारे प्लेन हादसे जो हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, इनको भी आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ओवरऑल आपको काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलने वाली है ये। लेकिन आगे बढ़ूं इससे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए जो ये क्रैश का बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, एक न्यूज आर्टिकल का ही, यही साउथ कोरिया का ही लिया गया है ये वीडियो, और जिसमें ये बताया गया है कि ये जो है यहाँ का वीडियो देखिए, कुछ भी इस प्रकार से प्लेन ये आ रहा है। इसके पहिए खुलते नहीं है। पहिए नहीं खुलने की वजह से ये पूरा पूरा अपनी बॉडी से ये लैंड कर रहा है और आगे जा करके एक दीवार से टकराता है और विस्फोट हो जाता है। ये हादसा इतना भयानक था, इस पे इतना विस्फोट भयानक था कि एक भी यात्री की यहाँ जान नहीं बच पाती है, सभी की मौत हो जाती है। फिर से एक बार देख लीजिए आप, देखिए कुछ इस प्रकार से आ रहा है। यहाँ पर इसके पहिए नहीं खुले, ये लैंड कर रहा है, ठीक है ना। पूरा यात्रा कंप्लीट कर चुका था, लैंड कर रहा था, और लैंड नहीं कर पाने की वजह से, मतलब जब लैंड करने वाला होगा तो यात्री लोग इसमें बैठे ये सोच रहे होंगे कि अब तो भाई पहुंच गए हैं घर। लेकिन लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद सही लैंडिंग ना होने के वजह से ये क्रैश हो गया, और उसके बाद किसी की भी जान इसमें नहीं बच पाई। तो ये आर्टिकल वगैरह देख पाओगे, आज पूरी दुनिया में इसी की चर्चा हो रही है, ये जो क्रैश लैंडिंग हुई है। इसके पीछे कारण क्या थे, कारण बताया जा रहा है, कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा था कि उसके विंग से पक्षी टकरा गया था, इस वजह से उसके जो पहिए जो ओपन होते हैं, व्हील्स, वो ओपन नहीं हो पाए। या फिर कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि वो एक बार लैंडिंग करने का प्रयास किया था, नहीं हो पाई लैंडिंग, तो वो एयरपोर्ट का एक चक्कर लगा करके दोबारा फिर प्रयास किया, फिर भी नहीं पहिए खुल पाए, तो इस वजह से वो क्रैश हुआ। तो फिलहाल बाकी का जो कारण है वो तो अभी जब ब्लैक बॉक्स मिलेगा उसके बाद ही पता चल पाएगा कि रियल कारण क्या है। ये जो है प्लेन, ये थाईलैंड से उड़ा था, थाईलैंड के बैंकॉक से, और उसके बाद ये जा रहा था मुआन में। मुआन कोरिया का एक शहर है, दक्षिण कोरिया का, वहां पर ये लैंडिंग करने वाला था, लेकिन वहीं पर क्रैश हो गया है। इसमें ये बिना लैंडिंग गियर के ही बैली लैंडिंग किया है, बॉडी के बल लैंडिंग किया है। कई कई बार ऐसा नहीं है कि बॉडी लैंडिंग कभी नहीं हो पाई है, कई केसेस ऐसे आए हैं जिसमें बॉडी लैंडिंग भी की गई है। जब व्हील नहीं खुलते हैं तो ऐसे केस में लास्ट चारा बचता है पायलट के पास कि वो बॉडी लैंडिंग कराए। लेकिन कई कई केसेस में उसमें खतरा रहता है, कई कई केसेस में हो पाती है, कई कई केसेस में वो क्रैश कर जाता है, और यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ। तो व्हील्स, पहले चक्कर में क्या हुआ कि जब व्हील्स नहीं खुल रहे थे, गियर नहीं खुल रहे थे, तो वो एक बार एयरपोर्ट का चक्कर लगा करके दोबारा फिर प्रयास करता है, और दोबारा वाले में क्योंकि उसकी स्पीड स्लो हो नहीं पाई, और वो बॉडी जो है बॉडी लैंडिंग किया, और घर्षण की वजह से उसमें आग उत्पन्न हो गई, और उसके बाद फिर वो जाकर एक दीवार से टकरा गई, और यही कारण बना कि वो आग का गोला बन गया पूरा का पूरा। ट्विन इंजन विमान था, डबल इंजन का ये विमान था, लेकिन बिना किसी लैंडिंग गियर के रनवे से फिसलते हुए ये देखा गया वीडियो में, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। 175 यात्री थे इसमें, बाकी क्रू मेंबर्स थे, टोटल 179 की मौत बताई जा रही है। इसमें 2 थाई नागरिक थे, थाईलैंड के, और बाकी सभी दक्षिण कोरिया के अभी तक बताए जा रहे हैं। इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन एक जरूरी इन्फॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए। देखिए, जो क्रिसमस डे ऑफर आपके लिए लाया गया था 80% का, जिसमें डिस्काउंट 85% तक का डिस्काउंट आपको बताया गया था, वो ऑफर एक बार फिर से एक्टिवेट हो गया है हैप्पी न्यू ईयर के तहत। तो अब आप 30, 31, 1 ये 3 दिनों तक के लिए हैप्पी न्यू ईयर के ऑफर का फायदा उठा सकते हो, जिसके तहत एमजेटी एजुकेशन के सभी वीडियो कोर्सेज और सभी ई बुक्स पर भारी छूट बताई गई है, दी गई है। संकल्प बैच आपको 149 में मिल रहा है, ऐसे ही जीएस सफलता बैच आपको 149 में मिल रहा है। ये दोनों बैचों में बहुत सारे लोगों ने एडमिशन लिया है। एनटीपीसी बैच भी 149 में है, इसमें भी कई सारे बच्चे एडमिशन लिए हैं क्रिसमस डे ऑफर में। जो लोग फायदा नहीं उठा पाए हो उनके लिए एक बार फिर से मौका है, जाइए एमजेटी ऐप पर और कूपन कोड में यूज कीजिए एमजेटी। इसलिए कूपन कोड मैंने नहीं चेंज किया जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। एमजेटी कूपन कोड यूज करो तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। ई बुक्स करंट अफेयर की जो मंथली मैगजीन आती है वो मात्र 5 रुपए में आपको मिल रही है पर मंथ की। इसके अलावा स्टैटिक जीके राफेल के 18-19 रुपए में, इस रेलवे स्पेशल साइंस 18 रुपए में, ऐसे ऐसे आपको ई बुक्स मिल रही हैं। ये सब आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएंगे। आते हैं टॉपिक पर वापस। तो देखिए, ये जेजू एयर का ये जेट था, और बोइंग 737-800 जेट था। दुनिया भर में बहुत सारे देश इस जेट का इस्तेमाल करते हैं।
और अपने अपने एयरलाइंस के द्वारा इसका संचालन करते हैं। देखो ये जेजू एयर जो है ये एयरलाइन का नाम है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको, जैसे एयर इंडिया है, इसके अलावा इंडिगो है, विस्तारा है, ये सब इंडिया एयरलाइन है इंडिया की, ठीक है ना। तो एयरलाइंस के द्वारा वो ऑपरेट किया जाता है। लेकिन प्लेन खरीदते कहाँ से हैं? जहाँ पर प्लेन बनती है। वो प्लेन बनाती है बोइंग हो गया, एयरबस हो गया, ये सभी प्लेन बनाने वाली कंपनियां हैं जो इनको प्लेन बेचती हैं, फिर उसके बाद एयरलाइन के द्वारा संचालन होता है। तो ऐसे ही अमेरिकी ये प्लेन था, लेकिन इस एयर के द्वारा संचालित किया जा रहा था, दक्षिण कोरियाई एयरलाइन के द्वारा, और ये जाकर के क्रैश हुआ। कुछ इसकी ये तस्वीरें हैं। अब यहाँ के जो सीईओ हैं इस एयरलाइन के, जेजू एयरलाइन के, इन्होंने पब्लिकली आकर के माफ़ी मांगी, अपने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को भी बुलाया और उन सब ने यहाँ पर आकर के माफ़ी मांगी। इससे पूरी दुनिया को एक सीख लेनी चाहिए। ना सिर्फ इंडिया, दुनिया के भी बहुत सारे देश जो हैं ये आ करके देखिए, अगर उनके यात्री इस प्रकार से उनकी एयरलाइन के द्वारा अपनी जान गंवा बैठते हैं तो इस प्रकार से माफ़ी आकर के मांगना तो बनता ही है। खास करके एयरलाइंस के अधिकारी तो जरूर ही मांगनी चाहिए। वहाँ के मिनिस्टर्स तक माफ़ी मांग रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा संदेश भी जाता है पूरी दुनिया को। देखो नागरिक इनके लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पर दुनिया में बहुत सारे प्लेन हादसे भी हो रहे हैं लगातार। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले ही अभी कजाकिस्तान में एक प्लेन क्रैश हुआ था। अजरबैजान से निकला था, अजरबैजान का ये प्लेन था, ये आकर के क्रैश हुआ था। हालांकि इसने ये बताया गया कि ये रसियन एयर डिफेंस सिस्टम की चपेट में आ गया था। रसिया ने इसको आकर के पुष्टि भी इस बात की। हालांकि उससे पहले अजरबैजान ने कहा था कि भाई रसिया को इससे माफ़ी मांगनी चाहिए। अजरबैजान को समझ में आ गया था, पता लग गया था रिपोर्ट्स के मुताबिक कि इसके पीछे रसिया का हाथ हो सकता है। पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी उठी थी। वीडियो बनाने वाला था लेकिन इस पर वीडियो नहीं बन पाई, किसी कारणवश बिजी था। लेकिन मैं मोटा मोटा आपको इसी में बता दे रहा हूँ। देखिए हुआ क्या था कि अजरबैजान का ये प्लेन था और ये प्लेन जो है ये यूक्रेन और रसिया के वार के जोन के चपेट में आ गया था। एक्चुअल में क्या हुआ, जिस टाइम ये प्लेन उड़ रहा था उसी टाइम पर वहां पर यूक्रेन ने कुछ ड्रोन से अटैक्स कर रखे थे रसिया पर। काफ़ी सारे ड्रोन्स आ रहे थे, तो रसिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गया और वो कंफ्यूज हो गया। वो सोचा इसको भी कोई ऐसा जो ऑब्जेक्ट, क्योंकि भाई वो रडार है, उसको थोड़ी ना पता है कि कौन सा ड्रोन है, किसमें यात्री बैठे हैं किसमें नहीं बैठे हैं, कौन सा प्लेन है कौन सा ड्रोन है। तो एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया और उसने ड्रोन्स को तो मारे ही मारे, इस प्लेन पर भी कई सारे हिट कर दिए। इस वजह से प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल चला गया। वहाँ के यात्रियों की वीडियोस भी बहुत सारी वायरल हुई, उसमें बैठे जो यात्री थे, क्योंकि जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो वो जो पायलट था वो कजाकिस्तान की तरफ लेकर के घूम गया और यहाँ पर कजाकिस्तान में आकर के ये क्रैश कर गया। कुछ लोगों की, कुछ 8-10 लोगों की इसमें जान बच पाई है, लेकिन अभी भी वो हॉस्पिटलाइज हैं, उसमें भी उनकी नाजुक हालत बनी हुई है। फिलहाल ये क्रैश के पीछे अजरबैजान ने बताया कि रसिया का हाथ है, रसिया को सॉरी बोलना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। रसिया के व्लादिमीर पुतिन ने, रसिया के प्रेसिडेंट ने आकर के एक मतलब कि माफ़ी मांगी भी नहीं भी कह सकते हैं। इन्होंने माफ़ी मांगी तो, लेकिन जिम्मेदारी नहीं ली कि हाँ हमने ही मारा है, जानबूझकर मारा। इन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि यूक्रेन में ये एयर डिफेंस सिस्टम, रशियन एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से ये चपेट में आ गया, इस वजह से ये क्रैश हुआ है और इसके लिए जो है हम दुखी हैं, सॉरी वगैरह बोले, लेकिन ये नहीं कहे कि ये हमने जानबूझकर किया या फिर मेरे द्वारा ही किया गया, रसिया के द्वारा ही किया गया। ये पब्लिकली साफ साफ लाइन में नहीं बोले हैं कि हाँ रसिया ने इसे मार गिराया है। फिलहाल ये सब चीज़ें तो चली ही। अमेरिका ने कहा, हमने तो पहले ही कहा था कि रसिया का इसके पीछे हाथ हो सकता है, और अमेरिका को मुद्दा भी मिल गया कि भाई अब ग्लोबल लेवल पर ये बात उठाएगा वो आगे आने वाले दिनों में, जब भी कोई यूएन की बैठक होगी या जब भी कुछ होगा तो ये बात उठाएगा कि देखो रसिया यूक्रेन वार के चलते क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ रहे हैं। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ और भी मुद्दे हुए हैं, जैसे आपने देखा भी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, ईरान के राष्ट्रपति जिसमें मारे गए थे। हालांकि उसमें इजराइल का हाथ बताया जा रहा है कि पेजर अटैक से हो सकता है उसको भी इजराइल ने मार गिराया हो। दूसरा, आपने देखा 2021 में भारत के सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी, उनका भी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। हालांकि वो प्राकृतिक बताया गया था कि प्राकृतिक कारणों से की वजह से हुआ, विजिबिलिटी बहुत कम थी, इस वजह से प्लेन क्रैश, वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, पूर्व में भी बहुत सारी बड़े बड़े विमान दुर्घटना हुई हैं। अगर 2024 की बात करें तो केवल और केवल 2024 में 400 से ज़्यादा लोग जो है प्लेन क्रैश में या हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे जा चुके हैं, पूरी दुनिया के 400 से ज़्यादा लोग। तो अब देखना होगा 2025 में क्या स्थिति रहती है, लेकिन ये आज से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हालांकि आज के टाइम पर अगर आप देखोगे तो यात्राएं भी बहुत हो रही हैं, करोड़ों की संख्या में यात्रा हो रही है, तो उसमें अगर 100-200 मृत्यु हो रही है, कैजुअलिटी हो रही है, तो ये बहुत ज़्यादा कम है, 0.01
या उससे भी कम होगा हो सकता है, लेकिन ये भी नहीं होनी चाहिए। पूरा सेफ्टी फीचर्स, पूरी सेफ्टी जो पैमाने हैं वो अपनाने चाहिए। आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो जो कोर्सेज और ई बुक्स पर डिस्काउंट दिया गया है इसका आप फ़ायदा उठाइए। MZT कूपन कोड यूज़ कीजिए MZT ऐप पर जा करके, MZT ऐप पर आपको जाना है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।